झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साले फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस पर 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ, कोर्ट में आता हूँ चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? हम चारा चोर के बेटा नहीं है। हाँ। हम नहीं डरेंगे, वादा कर। उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। आज नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। बिहार में इन दिनों एक मामला काफी चर्चे में है, एक नाम काफी चर्चे में है, वो है मनीष कश्यप, जो कि सस्तक न्यूज चैनल चलाते थे, सस्तक के मुख्य संपादक थे। वो अभी भी है कह सकते, लेकिन उनका चैनल अभी चल नहीं रहा है। इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में वो चल रहे हैं। हाल ही में एक हफ्ता पहले लगभग मनीष कश्यप पटना कोर्ट परिसर आते हैं और खूब गरजते हैं, बिहार सरकार पे गरजते हैं, माननीय तेजस्वी यादव पे गरजते हैं। उनका कहना यह है कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, फौजी का बेटा हूं, मैं नहीं डरूंगा किसी से, बिहार का भविष्य अंधकार में है, ऐसा उन्होंने कहा है। काफी सारी बातें उन्होंने कही थी वीडियो के माध्यम से, जैसा आपने सुना होगा। तो इस मामले में पटना के एसएसपी जो है हरकत में आया और उन्होंने 5 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। बाकी तमाम मुद्दे हैं, तमाम चर्चाएं हैं। हमारे साथ प्रिया मैम है इस मुद्दा पे चर्चा करने के लिए। तो आइए प्रिया मैम क्या कहती हैं, क्या कुछ नहीं कहती हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगी मैम इस मुद्दे पे। जी बिल्कुल निशांत जी, सही आप बता रहे हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में जाने के दौरान जिस तरीके से प्रशासन पे सवाल खड़े किए, जिस तरीके से उन्होंने चिल्ला कर कहा कि मुझे नशेड़ी गंजेड़ियों के बीच में रखा जाता है, वो लोग धुआं हमारे मुंह पे जानबूझकर फूंक देते हैं, और जब नशे की चीज़ें आती हैं उनके पास तो कल के दिन पिस्टल और चाकू भी आ जाएंगे और हमारी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये वही कहावत हुई कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना। जिस तरीके से उन्होंने पूरी चिल्लाते हुए मीडिया के सामने में कहा कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं चारा चोर का बेटा हूँ, नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे डायरेक्ट उन्होंने प्रहार किया। अच्छा, वो कह रहे थे कोर्ट परिसर में कि हम सरकार चलाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की बातें भी वो कह रहे थे कि एक दिन सरकार हम बनाएंगे, हम दिखाएंगे कि इस तरीके से सरकार है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर, नियम पे, कानून पे, पुलिस पे पूरी तरीके से उन्होंने असफलता का सवाल उठा दिया, पूरी तरीके से सरकार को विफल करार दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस पर तो प्रतिक्रिया आनी ही थी सरकार की तरफ से। और हमारे एसएसपी राजीव मिश्रा ने, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, 5 जो उनको लेकर के पुलिसकर्मी जा रहे थे उनको निलंबित कर दिया। और साथ ही सिर्फ निलंबित नहीं किया, ये भी कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, इस बात की जांच की जाएगी। आपको निलंबित जो किए हैं एसएसपी पटना के एसपी 5 कांस्टेबल निलंबित करके, क्या सही था? जी जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठा, आपने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि कोई मुजरिम हथकड़ी लगाए हुए और इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए जा रहा। तो कहीं ना कहीं सहयोग तो था। अगर कांस्टेबल नहीं उनको बोलने देते, पूरा सहयोग था कि आप जो बोल सकते हैं बोलिए। तो कहीं ना कहीं एक विराम तो जरूर उन पे लगाएगा। और ये हम कह सकते हैं कि इस घटना के बाद मनीष कश्यप की मुसीबतें तो जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तो कम से कम पेशी के दौरान वो आते हैं, जाते हैं, लोग उनसे मिलते थे, देखते थे। लेकिन अब तो ऐसा हुआ है, सुनने में आया है कि अब उनकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अच्छा, वो कोर्ट परिसर में? हाँ बिल्कुल, अब ऐसा इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं कि अब पेशी के दौरान वो कोर्ट भी नहीं ले जाया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़ रहे थे, उनको देख रहे थे कि इस तरीके, आखिर कहीं ना कहीं उन्होंने तो सवाल उठाया है कि हमारी जान को खतरा है। जब जेल में गांजा आ रहा है, चरस आ रहा है, तो पिस्टल और बंदूक भी आ सकता है और हमारी जान को खतरा है। और मैं 6 महीने से चुप था, उन्होंने ये भी कहा 6 महीने से मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब पानी मेरे नाक के ऊपर चला गया, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का तो कहीं ना कहीं असर पड़ना था। और ये हम कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जी की मुसीबतें बढ़ सकती यानी बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 बेल हो गया था, कुछ दिन बाद हो सकता है, मुकदमे उन पे चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे, कुछ ना कुछ रियायत मिली थी। पटना आ गए हैदराबाद से, अब तमिलनाडु से आपके, फिर उसके बाद बेल भी 1-2 केस में उनको मिल गया था। हो सकता है आने वाले समय कुछ दिनों में वो बाहर आ जाते और फिर जिस तरीके से काम कर रहे थे कर सकते थे। लेकिन ये 6 महीने के बाद
एक बार और भी डायरेक्ट इस तरीके से प्रशासन के विरुद्ध बोलना, प्रशासन पे सवाल खड़ा करना, वही बात सरकार पे उन्होंने सरकार पे बिल्कुल पूरी खड़े तरीके से सरकार पे सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, वो रिपोर्टिंग करते थे, बिहार घूमते थे, लगातार बिहार की खामियों को दिखाते थे। क्या ये उन्होंने गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों देखते हैं, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो सिर्फ आप नेगेटिव ही पॉइंट नहीं दिखा सकते हैं ना किसी की, अगर अच्छाई है तो वो भी फिर दिखाना होता है। तो कहीं ना कहीं वही बात हो गई कि पानी में रह के मगरमच्छ से पैर नहीं कर सकते, और उन्होंने मगरमच्छ से पैर नहीं किया। अच्छा, तो आपका कहना है कि बिहार सरकार के विरुद्ध खबर नहीं चलानी चाहिए? नहीं, चलानी नहीं चाहिए। तो पत्रकार का तो दायित्व है सच्चाई सामने लाना, लेकिन आप सिर्फ एक ही पहलू नहीं दिखा सकते हैं, दोनों पहलू दिखाना चाहिए। बिहार सरकार जो भी कार्य और जिस तरीके से कोर्ट परिसर में जाते समय उन्होंने चिल्लाया, नारा लगाया, तो इस तरह से तो कोई अपराधी मतलब कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाते समय, हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इस हथकड़ी में कोर्ट परिसर से जाते समय इस तरीके से सरकार के खिलाफ डायरेक्ट नाम ले रहा है कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, इस तरह से कर दो, तो कहीं ना कहीं तो तेजस्वी यादव या सरकार इस पर हरकत में आई है। और हमारे हिसाब से मुसीबतें तो मनीष कश्यप की पड़ गई। अच्छा, क्या लगता है अभी मनीष कश्यप कितने दिन और रह सकते हैं जेल में? अब देखिए, ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मनीष कश्यप, अब शायद 6 महीने गुजर गए, अब कुछ बाहर निकलने की गुंजाइश है, लेकिन एक पर एक 6 महीने के बाद बाहर आना और इस तरीके से मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपने आप को नेता मानने लगे हैं। उनको लगता है कि मैं जब भी छूटूंगा चुनाव जीत भी जाएगा। लोगों के मन में ये बात आ गई है कि ये पत्रकारिता से ज्यादा राजनीति की तरफ से आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनकी एक तरह से कैंपेनिंग चल रही है कि सरकार के विरुद्ध हमको बोलना है तो लोगों में हम पॉपुलर होंगे और फिर हम जो है सत्ता पे जाना। और कहीं ना कहीं उन्होंने बोल भी दिया कि सरकार हम वो चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा 2020 विधानसभा में, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हो पाई। फिर उन्होंने पत्रकारिता स्टार्ट कर दी और कई मामले भी उनपे मुकदमे चल रहे हैं, हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो जांच का जिस तरीके का विषय बन गया है, अभी तो ये भी बात हो रही है कि उन पुलिस कर्मियों का क्या होगा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि आपके रहते किस तरीके से उन्होंने क्यों ऐसा बोला, उन्होंने ये कहा कि जितने कांस्टेबल है वो सारे ईमानदार हैं, बाकी डबल स्टार 3 स्टार जो भी अधिकारी है वो सारे करप्ट हैं। सारे सरकार पर, प्रशासन पर, बड़े अधिकारियों पर एकदम डायरेक्ट अटैच किया है उन्होंने, पूरी तरीके से बोल दिया ओपनली कि प्रशासन यहाँ की मेरे विरुद्ध है और मेरी जान को खतरा है, और पूरी तरीके से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर विफल है। लॉ एंड ऑर्डर विफल है बिल्कुल, क्योंकि जब ये बात वो कहते हैं कि जेल में गांजा और चरस आता है, बंदूक और पिस्टल भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल तो खड़े ही हो जा रहे हैं। तो क्या लगता है मनीष कश्यप ने ऐसा सवाल उठाया है, गांजा और चरस जेल के अंदर आते हैं, तो क्या लगता है आते होंगे सही में? जी, और कह रहे हैं तो आते होंगे जरूर, कहीं इतना बड़ा तो झूठ कोई बोल नहीं सकता है। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट तौर पे कही है कि मैं नशा के विरुद्ध बोलता आया हूँ, इसलिए जानबूझकर टारगेट किया गया है, मुझको नशेड़ियों के बीच में रखा गया है, और नशेड़ी मेरे मुंह पे धुआं फेंकते हैं, मेरे माथे में सर दर्द हो जा रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने जाते जाते कही है। अब देखिए आने वाले समय में इस पर क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की मुसीबतें मेरे हिसाब से तो जरूर पड़ेगी। ये हमारे साथ प्रिया मैम थी, सारी बात इन्होंने बताई है मनीष कश्यप के विषय में। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के बातें उन्होंने कही है, मुश्किलें उनकी बढ़ गई है। अब देखते हैं मनीष कश्यप आगे क्या करते हैं, उनके समर्थक आगे क्या करते हैं, लेकिन बिहार की जनता किस तरफ जाती है बिहार विधानसभा में। मनीष कश्यप जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार विफल है बिहार का विकास करने में, वो किशोर हवा बहती है, ये हम देखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क।